हालेलुया 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 Oh, thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया आएगा मेरा यीशु यीशुए हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन आएगा मेरा यीशु हमें लेने आएगा वो हमें लेने हालेलुया हालेलुया एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो प्यारे प्रभु की मिलकर हम गाए हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हैं आप योग्य परमेश्वर आप मारे गए थे लेकिन तीसरे दिन जी उठे उठाते हैं आपका नाम उठाते हैं ओ तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो ओ मिलकर हम गाए एक साथ मिलके हाथों को उठाकर मेरे यीशु के लिए सारे लोग मिलके हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु हाथों को उठाकर सरों को झुकाकर हम आपकी स्तुति करते हैं महिमा करते हैं आपके जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं आपकी महिमा युगाना युग आज पिता इस शाम के वक्त में जब आपकी उपस्थिति महान रीति से हमारे बीच में फिर से स्वर्ग से आपकी वाणी हमें हमारे कानों तक हमारे हृदयों तक पहुंचने में मदद कीजिए आज हम आपकी सुनने के लिए आए हैं पिता आपके चरणों में बैठने के लिए आए हैं इन कठिन समयों में जब लोग बहुत ही तकलीफों के दौर में से गुजर रहे हैं हमें आपके शब्दों की सख्त जरूरत है हमें आपके आत्मा की सख्त जरूरत है आइए हमारा कंट्रोल लीजिए और आज हम सबको आशीषित कीजिए जो जो उम्मीद लगा के कई लोग इस वक्त आपकी हुजूरी में बैठे हैं हर एक का मुख आपके रोशनी में आज चमके जो निराश है वो आशावादी बन जाए जो नीचे है वो ऊपर आ जाए पिता आपकी महिमा हो करोड़ों शुक्राना आदर महिमा गौरव आपको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता आमीन 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 आइए कविता मिलके हम एक अच्छी ताली अपने प्रभु को देंगे और ये ताली मेरी जिंदा परमेश्वर यीशु आमीन आमीन मेरे भाइयों बहनों मैं विश्वास करता हूं जून का महीना
ये चल रहा है बराबर। आमीन आमीन। और जून का महीना यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन सा होता है? बारिश का। मानसून का। यस, बारिश का महीना है। हालेलुया। तो कितने लोगों को विश्वास है कि ये महीने में आपके और मेरे ऊपर प्रभु बारिश भेजने वाला है? आमीन। हालेलुया। यस हालेलुया। बाहर वो बारिश आ गई, लेकिन मैं वो बारिश की बात नहीं कर रहा हूं। वो बारिश के साथ साथ आपके ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश। ओह, हालेलुया। हालेलुया। मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की बारिश, ताराबा शिखाराबा। मेरे ऊपर स्वर्गीय आशीषों की बारिश। आमीन शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। आमीन हालेलुया। आमीन। मैं विश्वास करता हूं ये हमारी सीजन है। हालेलुया। आमेन। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलेंगे ये हमारी सीजन है। आमीन। ये मुंजी सीजन आ। आमीन। हालेलुया। आशीषित थियण जी। ऐं हीअ मुंहिंजी सीज़न केरु मूंखां खसे न सघंदो। आमीन। ये मेरा सीजन कोई मुझसे छीन नहीं सकेगा, आमीन। क्योंकि ये सीजन प्रभु ने मुझे दिया है। आमीन। ये मौका प्रभु मुझे दे रहा आमीन। है। आमेन। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब आज ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आज से आपके जीवन के जीने का तरीका बदल जाएगा। ओ यीशु। आज से आपकी मेंटालिटी बदल जाएगी। यीशु नाम। आज आपके मन में परमेश्वर के लिए और प्यार, आमीन। यीशु मसीह के नाम के लिए और आदर आपके मन में आए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। जैसे अय्यूब की किताब में अय्यूब ने अपने महान परमेश्वर की कितनी प्रशंसा की है। क्या क्या इस कुदरत के बारे में, नेचर के बारे में, सूरज के बारे में, चांद, सारी चीजों के बारे में परमेश्वर के नाम को उसने ऊंचा उठाया है। आप भी हर बात में प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाएं। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको प्रार्थनाएं करनी है। आमीन आमीन। आमीन। 38 अध्याय, अय्यूब का 38 अध्याय, हालेलुया। उसका 28 वचन। 38 चैप्टर हालेलुया। 28 वर्स। अय्यूब, जोब की किताब, इंग्लिश में आमीन, जोब आमीन, कहते हैं। आमीन। जोब 38 एंड 28। आमीन। अय्यूब 38 उसका 28 28 वचन। वचन। हालेलुया। क्या मेह का कोई पिता है? हालेलुया। क्या बरसात का कोई पिताजी है क्या? और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की है? ओस, जो इस बारिश के मौसम में, ठंडक की मौसम में सुबह सुबह उठ के हम देखते हैं, ओस क्या बोलते हैं? आमीन। पत्तों पर ऐसे बूंदे बूंदे पत्तों पर बूंदे बूंदे दिखाई आमीन, देती है, आमीन। या तो ऐसा धुंधला धुंधला माहौल दिखाई देता है सुबह सुबह, और इतना आनंद आता है आमीन, जिसको देख आमीन, के। आमीन। अय्यूब कहता है इस ओस को किसने बनाया है? ओ हालेलुया। क्या बारिश उसका कोई पिताजी भी है क्या? हालेलुया। हालेलुया। आज ये सवाल अय्यूब आपसे और मुझसे पूछना चाहता है, आमीन आमीन। और मैं चाहता हूं कि आप अय्यूब को जवाब दो, हाँ या ना। अगर बारिश का कोई पिता है तो आप बोलिए हाँ। है। आमीन। अगर ओस को कोई उत्पन्न कर सकता है, सिंधिया में छा चइबो ओस के? माक। माक। सिंधिया में चइबो उनखे माक। आमीन। छा माक कोई ठाहिण वारो आहे या? हालेलुया। आमीन। तो मैं आपको बताऊं, हाँ, यस हालेलुया। हालेलुया। आमीन। ओस को बनाने वाला कोई है। ओ हालेलुया। हालेलुया। और बारिश का एक पिता है। यस आमीन। हालेलुया। आमीन। इंग्लिश में ये वचन लिखा है, डज द रेन हैव अ फादर? क्या बारिश को एक पिताजी है क्या? हु फादर्स द ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदें। आमीन आमीन आमीन। माक। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताऊं, यस। हालेलुया। आमीन। और वो और कोई दूसरा नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता है। हमारा स्वर्गीय पिता है। आमीन हालेलुया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जो ऐसे वक्त में बनती है, मैं आपको बताऊं, ओस कभी बनती है? ओस कभी बनती है? हालेलुया। कौन से वक्त में बनती है?
जब रात को सारे लोग सो जाते हैं, जब रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं होती, ओ हालेलुया, जब रोड पे कोई शोर शराबा नहीं होता, ओ धन्यवाद धन्यवाद। तब ये ओस बनकर सामने आती है। आमीन आमीन। सुबह उठेंगे तो ऐसा माहौल आपको दिखाई देगा कि वाह, एक अजीब ठंडक ओ महसूस, हालेलुया हालेलुया। एक अजीब ओस को देख के, ड्यू ड्रॉप्स को देख के आपका मन इतना प्रफुल्लित होता आनंदित होता है। आमीन आमीन है। आमीन। ये कभी बनता है जब रात को सब चीजें बंद हो जाती, ओ हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन रोड पे ट्रैफिक कोई भी नहीं, आमीन आमीन Praise the Lord, hallelujah। आमीन न आमीन। इंसान न जानवर, कुछ किसकी आवाज नहीं। ऐसे वक्त में ओस बनती है। हालेलुया हालेलुया। ठंडक पैदा करती आमीन। है। एक ऐसी चीज जो ठंडक पैदा करती है, एक ऐसी चीज जो मन में एक आनंद ओ उत्पन्न। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। ये एक मैं आज आपको चाबी देना चाहता हूं सबको। इस आमीन। पैंडेमिक के दिनों में, कोरोना के वक्त में, मैं आपको एक ऐसी चाबी देना चाहता हूं हालेलुया। कि जिससे आपके अंदर का डर, इनसिक्योरिटी, ये वो जल्दबाजी या आंदमान में सब खत्म हो सकता है। आमीन आमीन। एक चाबी देना चाहता हूं, ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में। वो है अपने 24 घंटे दिन में से एक सुबह जल्दी उठकर, ऐसा सुबह का वक्त जब सूरज निकलने से पहले, ओ यीशुवे। जब कोई आवाज नहीं, ताराबा शिखाराबा। जब कोई ट्रैफिक नहीं, सब सारी फैक्ट्रियां बंद हैं, जब सारे दुकान बंद हैं, जब लोगों की आवागमनी नहीं है, ऐसे वक्त में परमेश्वर के पास अपने आप को दे देना। आमीन। जब ऐसे वक्त में, अकेले वाले वक्त में, जब आप अपने आप को प्रभु के हवाले करते हैं तो प्रभु ओस बनाता है। ओ यीशुवे। हालेलुया। यीशुवे। जब ऐसे समय में आप प्रभु के साथ रहते हैं तो एक स्पेशल प्रभु ओस बना के आपके ऊपर भेजता है। सत्वचन सत्वचन। वो ओस क्या है मालूम है? वो हालेलुया। ओस है पवित्र आत्मा। ओ धन्यवाद धन्यवाद। वो इस तरह से पवित्र आत्मा आपके ऊपर भेजता है ऐसे वक्त में जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जब कोई आवाज नहीं, जब कोई इधर उधर से नहीं जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके ऊपर। आमीन आमीन। और ये पवित्र आत्मा क्या करता है आपको मालूम है? हालेलुया हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपके मन में शांति देता ओ है, छुटकारे देता है। आमीन। आपके मन में एक ओ, अजीब आनंद, सुकून। एक आमीन। सेटिस्फेक्शन, आमीन आमीन आमीन। एक मन को एक खुश करने आमीन, वाला माहौल ऐसा। हालेलुया। क्योंकि इस वक्त माहौल इतना खराब है कि ये सारी चीजें कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। सही हमारे बात कई है। विश्वासी भाइयों ने भी, अविश्वासियों ने तो खोया ही है इन सारी आशीषों को। हमारे कई विश्वासी भाइयों ने भी अपने जीवन में शांति को खो दिया है, आनंद को खो दिया है, हालेलुया। सेटिस्फेक्शन को खो दिया है, हालेलुया। पैशन को खो दिया है, उत्साह को खो दिया है, अपनी ताकत को खो दिया है। कई चीजें हमारे विश्वासियों ने खो दी है, लेकिन प्रभु चाहता है वो चीजें आपके पास वापस आएं। आमीन आमीन। इसके लिए प्रभु आपको उस चीज की चाबी देने के लिए ओ आपके यीशु पास- नाम में, यीशु नाम में। आमीन। और वो चाबी है आपके 24 घंटों में से चंद घंटे निकालकर सुबह को भले सुबह के वक्त, एकांत में यीशु नाम। एकांत के वक्त आमीन आमीन। प्रभु ने कहा दरवाजा बंद करो। ओ जब तुम प्रार्थना करो तब तुम दरवाजा, कोठरी का दरवाजा बंद करो। आमीन। क्यों? जब तुम बंद करोगे कोई आवाज दूसरी नहीं आएगी, कोई डिस्टर्बेंस दूसरा नहीं आएगा, तब ओस बननी चालू हो जाए, ओ यीशु भी। आमीन तब शबनम बनना चालू हो आमीन जाए। आमीन। ओस, ड्यू, आमीन शबनम, आमीन ठंडक
आमीन आराम, आमीन शांति। आमीन आमीन आमीन। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्यों कई लोगों के जीवन में ये शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि एकांत में समय नहीं है क्योंकि प्रभु के साथ। सुबह को उठने का टाइम टेबल नहीं है। अपने मन में बोझ नहीं है कि हम पहला फल सुबह को प्रभु को दें। ये अंदर में इच्छा ही जागृत नहीं होती कि हम नींद को ना बोले ना। ओ यीशु आमीन। हम छोटी चीजों को बहुत वैल्यू दे रहे हैं और बड़ी चीजों को ना के बराबर वैल्यू दे रहे हैं। सही बात है। आमीन आमीन। शैतान ने इस तरह से विश्वासी और अविश्वासियों के ऊपर जाल फैलाया है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। बरोबर। कितना भी समझाएं कई लोगों को, लेकिन इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है बातें उन पर ध्यान दे रहे उन हैं। पर ध्यान दे रहे। सही है। हालेलुया हालेलुया। कोई बहुत बड़ी बिजनेस की डील होगी तो सुबह 5 बजे उठेगी, माल देने के लिए जाएंगी, दूर भी चले जाएंगे, टूर पे भी, जबकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सृष्टिकर्ता आमीन आमीन। सृष्टिकर्ता के लिए सुबह को उठ के ओ यीशु नाम में, यीशु नाम में। क्योंकि वो सुबह का अकेला समय है। भजन संहिता 46:10। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। Psalms 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर। आमीन आमीन। मैं जातियों में महान हूं, ओ यीशुए मैं पृथ्वी भर में महान हूं। यीशुए। लेकिन ये चीजें तुम कब जानोगे? हालेलुया। जब तुम चुप रहोगे, आमीन। जब तुम ऐसे माहौल में आओगे जब कोई आवाज नहीं। ओ डैडी हालेलुया। तारा पाशी कारा। ये जो प्रभु कह रहे हैं ना, चुप करो ओ और जानो, बाला बाशी यारा बाबा बाबा। ये एक न सिर्फ एक नम्रता की आवाज है कि तुम चुप हो जाओ, आराम करो अंदर और मेरी आवाज को सुनो। न सिर्फ ये इस तरह की आवाज है, लेकिन ये दूसरी तरफ वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल मतलब जागने का आवाज है। आपको और मुझे जगाने वाला आवाज, जागी का आवाज है। आमीन। कि जान लो कि मैं भय योग्य परमेश्वर। हालेलुया आमीन आमीन। जब प्रभु कहता है ना चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं, तो ये खाली ये नहीं है कि बस चुप हो जाएं और प्रभु की आवाज, खाली ये नहीं है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं प्रभु, मतलब ये जान लो कि तुमको जागृत होना है। यस। तुम जब मेरी उपस्थिति में आओ तो जान लो कि मैं भय योग्य परमेश्वर। यस यस आमीन। हालेलुया। आमीन। जब तुम इस तरह से मेरे पास बैठोगे तब तुम जान सकोगे कि मैं महान परमेश्वर। यस आमीन आमीन। वो अति आदर के योग्य है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में कई जगह पे भजन संहिता 119:15, यहोशू 1:8, लुका 5:16, कई जगह पे लिखा है कि तुम एकांत की जगह पे जाकर प्रार्थना करो, तुम अकेले में वचन के ऊपर मनन करो। आमीन। ये एक जगह दो जगह नहीं लिखा है। ओ यीशु। अपना समय निकाल कर एकांत में, जब कोई आवाज ना हो, जब कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तब वचन के ऊपर मेडिटेट। आमीन आमीन। ध्यान लगाओ, सुजाग हो जाओ। आमीन। अब क्या बोलना चाहते? यस माय लॉर्ड। क्या बोलना चाहते? जब इस तरह का समय बिताएंगे ना, ओस बननी चाहिए। आमीन 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 आमीन। यीशुए आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये भजन संहिता जो लिखा गया है ना 46, ये उस वक्त में लिखा गया है जब लड़ाई का वक्त था। हालेलुया। 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है,
और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फोन उठाए और पहाड़ उसके बाढ़ से कांप उठे, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। आमीन आमीन। कौन सा भी माहौल है, ओ हालेलुया। लिखने वाला कहता है बीमारी है, अकाल है, बिजनेस नहीं हो रहा है लोगों का, ये तकलीफ है, तूफान आ वो रहा है, तकलीफ है, हालेलुया। जाने दो सब, लेकिन मैं आमीन। आपको एक झरने के बारे में, आमीन, एक आमीन। जीवन जल के झरने के बारे में आमीन। बता रहा हूं एक सुकून कि का झरना। ऐसे माहौल में भी कविता, ओ यीशु है। आमीन। ऐसे जो इस वक्त माहौल चल रहा है, झरना है। हालेलुया। कैसा माहौल है आज कविता बताओ। डरावना है, हाँ। पर हमारे पास एक झरना है। अभी हमने एक परिवार के बारे में सुना, माँ बाप, उसका बेटा और उसकी बहू, 4 लोग थे परिवार में। एक ही दिन में उसका पिताजी और उस बेटे की वाइफ मर गई, फिर थोड़े ही दिनों में उसकी मां भी मर गई। अभी वो बेचारा अकेला है, अकेला है। हालेलुया। उसकी एक बेटी है, उसकी शादी हो गई। क्या भयानक माहौल है, आप बताइए। ओ यीशु है। ऐसे भयानक माहौल में कोई किसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है भाइयों बहनों। पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा, लेकिन वचन में लिखा एक नदी है। ओ सुकून की नदी है। एक नदी है, आराम की नदी है। हालेलुया। जिसकी नहरों से आमीन। परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। आमीन आमीन। एक नदी है जिसके द्वारा आनंद आपके पास आएगा। ओ हालेलुया। एक बारिश है, एक अलग तरह की बारिश है, एक अलग तरह की शबनम आएगी, एक अलग तरह की ठंडक आएगी आपके पास, सुकून आएगा, जो आपको सुकून भी देगी, सुरक्षा भी देगी आमीन, और हर प्रकार की आशीष करेगी। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए ऐसे माहौल के बाद प्रभु 10 वचन में कहता है, चुप हो जाओ ओ यीशु और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, आमीन, मैं पृथ्वी भर में महान हूं, आमीन, सेनाओं का प्रभु हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। आमीन आमीन। ऐसे युद्ध के माहौल में सिर्फ प्रभु ही है, ऐसे डरावने माहौल में सिर्फ प्रभु यीशु है जो आपको आनंद, शांति, सिक्योरिटी, ओ आराम, सहारा देगा, सहारा आपके लिए बंद मार्ग खोलेगा। यस यस यस। आमीन आमीन भैया, आमीन। ये चेतावनी खाली बिलीवर लोगों के लिए नहीं है, अविश्वासी लोगों के जो अभी तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये उनके लिए भी है। चुप रहो और जान लो कि यीशु प्रभु कि मैं परमेश्वर हूं, आमीन, मैं भय योग्य परमेश्वर हूं। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। मेरे भाइयों, ये बहनों, मेरे प्रभु का दर्शन के प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं, ओ डैडी, मेरे मन में एक ही बोझ है कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोग, आमीन। मेरे जो YouTube YouTube के परिवार है, हैं आमीन। और मेरे दुनिया के जो जाति जाति के मेरे लोग हैं, वो ये जान लें कि इस दुनिया में अगर एक सिक्योर्ड प्लेस है, अगर एक सुरक्षा आराम वाली की कोई जगह है, एक सहारा है, तो वो क्या है? वो परमेश्वर के चरणों में वो बैठना, प्रभु के चरणों में बैठना। आमीन। अपने आप को सुबह सुबह को दे देना। आमीन। मैंने अपने मन में डिसाइड किया, आमीन ये मेरा पक्का फैसला है जिसमें प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है। आमीन सुबह 2 घंटा मुझे नींद नहीं चाहिए। आमीन। सुबह के 2 घंटे मैंने नींद को ना बोला। ओ यीशु नाम No. में, यीशु नाम में, मेरा सुबह का वक्त ओ जीवते परमेश्वर मेरे के जीवते साथ। परमेश्वर के लिए। आमीन आमीन। मुझे सुबह की ओस चाहिए, आमीन। मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। आमीन। मुझे प्रभु की सुरक्षा चाहिए, ताराबा शिखारा बाराबा। मुझे प्रभु की अगुवाई चाहिए, आमीन। मुझे प्रभु की ताकत चाहिए। आमीन। और ये कभी होगा? जब हम उसको सही समय जब देंगे, सही एटमॉस्फेयर में। सही एटमॉस्फेयर में। आमीन। और वो सही एटमॉस्फेयर कौन सा है? सुबह की एकांत,
जब नो ट्रैफिक, आमेन, नो आवाज, नो बिजनेस डील, आमेन, नो फोन रिंगिंग, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, ओनली मी एंड माय गॉड। हालेलुया, सिर्फ मैं और मेरा प्रभु, परमेश्वर, सिर्फ आमेन, मां ऐं मुंहिंजो प्रभु यीशु, आमेन, असां ॿई हिकु, ॿियो कोई आवाज़ न खपे। आमेन, मिटनि जो, माइटनि जो, ग्राहकनि जो, व्यापारियुनि जो कंहिंजो आवाज़ न खपे। सुबुह जो प्रभु जो, ओ जीवितो परमेश्वर, अपने पड़ोसी को बोलो मुझे सिर्फ प्रभु की आवाज़, मुझे सिर्फ प्रभु की आवाज चाहिए। आमेन। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मैं महान हूं, ओ आमेन, मैं समर्थ, जातियों में श्रेष्ठ हूँ, मैं जातियों में श्रेष्ठ हूं। आमेन, हालेलुया। आमेन, वही हमारा सहारा है, इसके लिए वही जान लो, हमारा भविष्य है। हालेलुया, हालेलुया, जान लो, जान लो। इसका और मतलब क्या है मालूम है? फाइटिंग बंद करो, लड़ाई झगड़े बंद करो, ओ हालेलुया, एक दूसरे से भिड़ना बंद करो, ओ यीशु नाम, ये दूसरे काम बंद करो, यीशु शांत हो जाओ। आमेन, जो काम आपको नहीं करने चाहिए वो बंद करो। बी स्टिल, शांत हो जाओ, फटकड़ बंद क्यों? मुझे अज्ञान चुप करे भी वो अच्छी करे, मेरे आगे चुपचाप आके बैठो आराबाशिका, और जान लो ये बात कि मैं ही परमेश्वर। आमेन, आमेन, मरकुस 4:39 में लिखा है सेम चीज। मरकुस 4:39 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं आपको इनकरेज करूंगा। तब यीशु ने उठकर तूफान को डांटा और पानी से कहा शांत रह, ओ यीशु, थम जा, और तूफान थम गया सीरा बारा बारा, और पूर्ण शांति छा गई। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, The wind and the sea completely died down in the silence in awe and worship of Creator. आमेन, जिंदा परमेश्वर की आराधना और भय में आने से तूफान और पानी दोनों शांत। आमेन, यीशु पानी उडामण बंद क्यों? हवा पंहिंजो जोर बंद क्यों? बरोबर, आमेन, आमेन, हवा भी शांत, आमेन, पानी भी पानी शांत। भी शांत। हालेलुया, क्यों? उनको मालूम पड़ गया ओ जिस परमेश्वर, ओ ये जिंदा जो परमेश्वर, नाव में परमेश्वर है ओ जिंदा है, वो जिंदा है और भय ओ योग्य, दाराबाशिकारा बाराबा, वो भय योग्य। वो प्रभु है। आमेन, देयर शुड बी आमीन। साइलेंस। आमेन, अपनी बकवास बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में चुप करके शांत रह के सिर्फ उसकी बातें सुनना। आमेन, क्यों? क्योंकि वो अति पवित्र है, ओ यीशु, वो अति महान है। जो पवित्रता आप सोच नहीं सकते, जो महानता आप सोच नहीं सकते, वो इतना महान। ओ अद्भुत है, अद्भुत है, वो अद्भुत है। ये माहौल प्रभु ने बनाया है, अलाउ किया है प्रभु ने। ये कोरोना का माहौल प्रभु ने अलाउ अल्लाह किया है। आमीन, हालेलुया, आमीन, ताकि लोग शांत हो जाएं, आमीन, आमीन, ताकि लोग चुप हो जाएं। आमीन, जिनकी जबानें बड़ी बड़ी खुलती थी उनकी जबानों को प्रभु ने बंद किया। आमीन, आमीन, जिनके पंख थे, उड़ते थे, ओ यीशु, उनके पंख काट दिए गए। आमीन, जो आंखें चढ़ा के ऐसे देखते थे उनकी आंखों को प्रभु ने बंद कर दिया। आमीन, आमीन, ये आमीन, माहौल प्रभु ने बनाया है, बनाया है। विश्वासियों के लिए भी, अविश्वासियों के लिए भी। भी। हम विश्वासी हैं, हालेलुया। हमको क्या करना है मालूम है? हमको ऐसे वक्त में प्रभु के बिल्कुल करीब, आमीन, आमीन, दूसरे काम बंद करके अभी प्रभु के चरणों में अपने आप ओ दे देना है। आमीन, ये जानकर कि इस दुनिया का सबसे बड़ा शासक यीशु है, इस दुनिया का चलाने वाला प्रभु यीशु है, आमीन, सबसे बड़ा अधिकारी प्रभु यीशु है, ओ हालेलुया, सबसे ऊंचे पर विराजमान प्रभु यीशु है। शिखारा बखारा बखारा।
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सबसे ऊंचे। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हम दूसरी बातें बोलना बंद करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग्स। अपने आप को चेक करो ऐसे वक्त में। 24 घंटे बहुत कीमती है। ओ यीशु। इन 24 घंटों में, जैसे अभी एक मीटिंग पहले, 2 मीटिंग पहले हमने समय के बारे में बताया था कि किस तरह से हमें समय का सही यूज करना है। अगर आपने इन अंतिम समयों में समय का सही यूज नहीं किया, ये समय आपको छोड़ देगा। बरोबर बरोबर। आमीन। आपका समय के साथ कनेक्शन कट हो जाएगा। बरोबर। कई लोगों का समय का कनेक्शन खलास हो गया। आमीन। अभी क्या समय, क्या आंखें बंद हो गई उनकी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप, आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप इस समय को सही यीशु मसीह का सुसमाचार, परमेश्वर का आमीन, वचन, आमीन, हमारी गवाही लोगों तक पहुंचाएं। आमीन। आमीन। प्रभु से सामर्थ्य लें। ओ उसके राज्य को बढ़ाए। और ये कभी आएगा? जब हम जागृत जब आप होंगे। साइलेंट में परमेश्वर। आमीन। आमीन। जागृत हो जाए। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मुझे समय का सही इस्तेमाल करना है। मुझे समय का सही इस्तेमाल करना आमीन। होगा। आमीन। आमीन। अयुब पूछता है, क्या बारिश का कोई पिता है क्या? क्या ओस, क्या शबनम, क्या ठंडक, ओ धन्यवाद। क्या इसको किसी ने बनाया है क्या? मैंने अपने जीवन में देखा है, बनाया। ओ यीशु। ये ओस किस तरह से आती है मुझे मालूम है। यस यस। आज मैं आपके सामने इतना खुले तरीके से बात कर सकता हूं, मैं अपने प्रभु को इतना जाहिर कर सकता हूं, ये सिर्फ इसके लिए क्योंकि मुझ पर ओस है। आमीन। मेरी डार्लिंग के ऊपर ओस है। आमीन। हम इस बात को चख चुके हैं। हालेलुया। आमीन। कई लोगों ने इस ओस को खो दिया है। खो दिया है। हालेलुया। कई पास्टरों ने इस ओस को खो दिया है। खो दिया है। हालेलुया। उन्होंने समय की नजाकत को नहीं पहचाना। उन्होंने इस कोरोना के वक्त में भी जो समय प्रभु के उपस्थिति में बिताना चाहिए था वो नहीं बिताया। इसकी वजह से वो ओस बना नहीं है। वो आनंद निकल गया है। हालेलुया। सूरज निकलने के पहले ये ओस बनती है। आमीन। 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 ऐसा वक्त जब कोई दूसरा आवाज नहीं, सिर्फ प्रभु और मैं। आमीन। हालेलुया। ओ धन्यवाद। जैसे हमारा प्रभु यीशु कल, आज और युगाना युग एक है, आमीन। बदलता नहीं है। आमीन। अगर आप उस प्रभु के साथ जुड़ के रहेंगे, आप भी नहीं बदलेंगे कभी। आपके अंदर जो पैशन है ना, आपके अंदर जो जोश है प्रभु के लिए, कभी कम नहीं होगा। यीशु नाम में आप आशीषों से कभी दूर नहीं रहेंगे। यीशु में आशीषें आपको ओवरटेक करेंगी। आपके पहुंचने के पहले वहां पे आशीषें खड़ी होंगी। हालेलुया। 2020, 2021 इस दास के लिए, इस दासी के लिए बहुत बड़ी आशीषों का साल है। यस यस यस। आमीन। हम सबों के लिए। क्यों? उसने ओस दिए। यस। उसने अपनी ठंडक हमें दी है। उसने भरपूरी रखी है। है। उसने अपनी भरपूरी दी है। आमीन। और क्या क्या दिया है कविता? अपने ऊपर उंडेला, क्या क्या उंडेला? अपनी खुशियां दी है, अपना अनुग्रह दिया है, अपनी अद्भुत सुरक्षा का कवच में पहना के रखा है। जो प्रभु की गुप्त चीजें, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की सीक्रेट बातें हैं, वो सिर्फ उनको प्राप्त होती हैं जो इस अकेले के वक्त में परमेश्वर के साथ बैठते हैं। आमीन। चुप करके चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर, कि मैं ही परमेश्वर, जिंदा प्रभु। आमीन। आमीन। इसके लिए मैंने ये कुछ लिखा है। हालेलुया। बिजनेस से ज्यादा, बिजनेस में ज्यादा और प्रभु को कम वक्त दे रहे हैं कई लोग। अपने ऑफिस की सेक्रेटरी को ज्यादा और वाइफ को कम इज्जत दे रहे हैं कई लोग। जब आदमी जिंदा है तो उसको उतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब मर जाता है तो उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। हालेलुया। जिन चीजों को वैल्यू देना चाहिए उन चीजों को वैल्यू नहीं देते, जिन चीजों को वैल्यू नहीं देना चाहिए उनको वैल्यू देते हैं। तो आपका जीवन कैसे चलेगा? कैसे सुकून मिलेगा? आपको सुकून कैसे आएगा? कैसे आनंद बहेगा हमें? जिस समय में हम
प्रभु के साथ होने चाहिए, उस समय हम लोग खर्राटे ले रहे हैं। मैं आज ये वेकअप कॉल करने के लिए, ओ सुजागी, आमेन। मैं अलार्म बजाने के लिए आया हूं आपके यीशु पास। नाम में, आमेन, लड़ाई का वक्त है, आमेन। कठिन वक्त है, जागो, भयानक वक्त है। जागृत हो जाए, ऐसे वक्त में हम सबको ओस की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। और अय्यूब हमको ओस का सोर्स बता रहे हैं। ओस का सोर्स, ओस का बनाने वाला, आमेन। बरसात का बनाने वाला। आमीन। मैं पूछना चाहता हूं, आपको बरसात चाहिए? यस, आपको ओस चाहिए? यस। कहां मिलेगी? प्रभु के कौन बनाएगा? एक काम मैं नहीं करें। बना सकूंगा। सुबह सुबह से जल्दी उठ, मेरे को बताइए, ओस कोई आदमी बना सकेगा? बारिश को कोई आदमी बना सकेगा? नहीं। कौन बनाता है? जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का। और उसके बनाने का वक्त कौन सा है? जब ही सुबह, शाम। शाम। जब आप उसकी उपस्थिति में शांत होकर बैठेंगे, तब एक अद्भुत तरीके की। ओ धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे प्रभु का दर्शन, पीकेडी चर्च बहुत अच्छे लोग, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। एक समझदार लोगों का झुंड परमेश्वर ने ओ मुझे दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कि इस लॉकडाउन के अंदर भी मैंने देखा एक भी व्यक्ति का जोश कम नहीं हुआ। गवाही पर गवाही मैं है। आपको इनकरेज करूंगा, गवाहियां है, आमीन, हालेलुया। आमीन। मैं आपको इनकरेज करूंगा, प्रभु का दर्शन के लोगों, ओ, आग लगा दो सारी दुनिया सुजागी में। और सुजागी में आ जाए, आमीन, हालेलुया। और सुजाग हो जाए। न सिर्फ आप लोगों ने प्रभु का दर्शन को आत्मा में अमीर बनाया है, लेकिन हर बात में आप लोगों ने अमीर बनाया है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मैं आज आपको उसमें और आग लगाने की चाबी दे रहा हूं। आमीन। कौन सी चाबी है? सुबह, सुबह जल्दी उठकर, सुबह। आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु सुबह जल्दी ओ उठकर पहाड़ पे, आमीन, आमीन, आमीन। अपने नियम के अनुसार दानियल 3 बार आमीन, अकेले में खिड़की खोल के, आमीन। दाऊद 7 बार। हालेलुया, और इन अंतिम समय में हम लोग हैं। आमीन। हमें दाऊद का भी रिकॉर्ड तोड़ना है, ओ यीशु, दानियल का भी रिकॉर्ड तोड़ना है। यीशुए, हालेलुया। आमीन, यीशु का रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? आमीन, प्रभु ने कहा मेरे से भी बड़े काम तुम करोगे। आमीन, प्रभु ने दरवाजा खोल के रखा है, अभी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है आमीन। कि हम यीशु मसीह के भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। सत्य वचन जरूर प्रभु ने अनुग्रह दिया, प्रभु ने अनुग्रह दिया है हमको। आमीन, हम में से कोई प्रभु के आगे नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु खुद बोल रहे हैं भाई आमीन। कि तुम मेरे से भी ज्यादा बड़े काम बड़े करोगे। काम करोगे, आमीन। क्यों नहीं हम इस मामले में दरवाजे बंद करने में, साइलेंट बैठने में, चुप रहने में, प्रभु के चरणों में बैठने में, क्यों नहीं हम आगे आगे आ बढ़े। जाए, आमीन। ले चल हमें हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना, हमको मिला दो यीशु से, हमको है कुछ कहना। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। हम नहीं ओस बना सकते, लेकिन जो ओस बना सकता है ओ उसके उसके करीब चरणों में आ आए, जाए। उसके करीब आए, आमीन। हम अपने आप को शांति नहीं दे सकते, हम अपने आप को सुकून नहीं दे सकते, लेकिन जो दे सकता है, उसके करीब आए, जो आनंद दे सकता है, उसे जुड़ जाए, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। ओ जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। आइए इस शुक्रवार के दिन में, जब इस जून के महीने में कुछ दिन और बाकी है, इस बारिश के मौसम में मैं चाहता हूं जब कभी आप आंखें उठाकर बारिश को देखें बाहर, तुरंत ये बात जान लें कि मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में बारिश चाहिए, आमीन, आमीन। मुझे मेरे पारिवारिक जीवन में ओ, प्रभु की प्रभु बारिश, की बारिश चाहिए, आमीन। मुझे ओस
चाहिए, ओ जिंदा परमेश्वर, मुझे मेरे घर में शांति चाहिए, ताराबाशी खाराबा, मुझे मेरे धंधे में बरकत चाहिए, ओ हालेलुया, मुझे मेरी गवाही को बनाना है, आमीन, मुझे मेरे यीशु मसीह को जाहिर करना जाहिर है। करना, आज वो जोश आपके अंदर उत्पन्न हो, आपके अंदर वो आग आए, ये मेरे दिल की दुआ है। मैं चाहता हूं प्रभु की दासी, क्योंकि ये प्रभु की दासी उस ओस को ओ हालेलुया, अनुभव कर चुकी, आमीन, पवित्र आत्मा को अनुभव कर चुकी। आमीन, आमीन, जब अकेले अकेले रोके रोके इन्होंने प्रार्थना की है प्रभु से। यीशुए, यीशुए, मैं चाहता हूं कि वो अभिषेक आप लोगों के ऊपर भी आए, ताकि आज जून के इस महीने में आपके दिन बदल जाए। इस भयानक माहौल में, ताराबाशी, युद्ध वाले माहौल में, सीरा इनसिक्योर माहौल में ओ, ओस उतर आए हम पर, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा उतर आए। धन्यवाद, धन्यवाद, ओ पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र है, सेनाओं के प्रभु, शिखा रहा है। ओ हमसे अनंत प्रेम करने वाले, हमारा भला सोचने वाले और हमारे जीवन में भलाई करने वाले, खाली सोचते नहीं है आप भलाई, परंतु आप करते हैं। और आपकी यह मनसा है कि प्रभु पिता हम आशीषित जीवन जिए, हम फलवंत जीवन जिए, हम प्रभु पिता परमेश्वर आशीषों के भंडार में जीना सीखे प्रभु। और वो तब हो सकता है जब हम सुबह को ओ मुझे पिता अकेले में, यस आमीन, जल्दी उठकर प्रभु आपके चरणों में, ओ पिता आपके चरणों में बैठे। यह सच्चे है प्रभु, यह सच्चे है प्रभु कि प्रभु पिता प्रभु हमें स्वाद को चख चुके हैं प्रभु, कि प्रभु पिता प्रभु हम जल्दी उठकर जब हम आपके साथ बैठते हैं प्रभु, ताकत आती है। कितनी ताकत, हालेलुया, हालेलुया, कितना अनुग्रह, कितनी बरकतें, कितनी शांति, हालेलुया। कितनी प्रभु पिता सुरक्षा का कवच, कितनी बुराइयां भलाई में बदलते हुए देखा है। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। जरूर प्रभु, आज प्रभु पिता हमारे प्रभु सुनने वाले एक एक भाई, एक एक बहन पर, एक एक परिवार पर यह अभिषेक आए कि प्रभु पिता परमेश्वर आज से ही हम रात को फैसला करके सोए कि प्रभु हमें सुबह जल्दी उठना होगा, प्रभु के साथ बैठना होगा। ओ पिता, प्रभु के चरणों में बैठना होगा, प्रभु की आवाज को सुनना होगा। आमीन, आमीन। खाली हमें बातें नहीं करनी होगी प्रभु से, एक्शन में आना पड़ेगा प्रभु पिता, की आवाज को भी मदद सुनना, करें पिता। प्रभु की अगुवाई में चलना, प्रभु के उस पवित्र चरित्र में चलना होगा। जरूर हम पर अनुग्रह करें प्रभु, हम सब इन बातों को प्रभु कर पाए, हम पर प्रभु अनुग्रह आए, अनुग्रह आए। और प्रभु पिता जरूर हम प्रभु उस सुकून को, उस सेटिस्फेक्शन को, उस आराम को पाए जो आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। और हम दूसरों के लिए भी एक अच्छी मिसाल बनकर आशीषित जीवन जिए, भलाई का जीवन जिए। प्रभु आपने किया इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सारा महिमा आदर आपको, दास पर भी आपका अनुग्रह हो, जो प्रभु पिता परमेश्वर आपने ये इनको ये अभिषेक दिया है कि जो प्रभु आप इनसे बात करते हो, पहले ये खुद करते हैं, फिर हमें करने के लिए सिखाते हैं। सचमुच प्रभु दास पर आपका अनुग्रह और बढ़े कि और प्रभु पिता ये आपकी सुने, माने और हमें सिखाए। और हम भी प्रभु पिता सुने, माने और हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने। आपका राज्य बढ़े प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, खून में आमीन। फिर से मिलने के लिए, गवाहियों से मिलने के लिए, इन अद्भुत आशीषों को प्रभु पता पाने के लिए सहायता मदद कीजिए कि हम में से हर एक की गवाही हो कि हम सुबह को उठकर प्रार्थना करते हैं, एकांत वाले माहौल में हम उठकर प्रार्थना करते हैं। ओ दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन, आमीन आमीन, एंड आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। आमीन। तो आज आप एक चीज को जरूर याद रखना हमेशा, यीशु आमीन, कि आप शबनम को बना नहीं सकते, आमीन, लेकिन आप शबनम को पा सकते, आमीन, और आप रोज पल पल दिन दिन आप उस शबनम में जी सकते, आमीन। उस आनंद में आप जी सकते। आनंद, वो सुकून, वो अकेले बैठने का फ्रूट बहुत बड़ा है प्रभु के साथ। जैसे पहाड़ के ऊपर
कई जंगली फूल होते हैं जिनको कोई आदमी नहीं संभालने के लिए जाता, लेकिन उन जंगली फूलों को प्रभु जो है वो अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाता है, उनको पानी देता है, उनको खूबसूरत बनाता है, इतने खूबसूरत कि जो गार्डन में फूल जो उगाते हैं, गार्डनर जो है, गार्डनर को क्या बोलते हैं, संभालने वाला पानी देता है उनको, वैसे ही खूबसूरत वो पहाड़ पर प्रभु किसी आदमी की मदद नहीं लेता, प्रभु को किसी आदमी की मदद की जरूरत नहीं है। अकेले पहाड़ के ऊपर, कोई नहीं है पहाड़ के ऊपर, कुछ भी नहीं, फिर भी फूलों को वो एक से एक रंगीन वस्त्र, खूबसूरत, लवली बनाता है। वो परमेश्वर आपको भी उसी जंगली फूलों की तरह, आपको भी बिना किसी आदमी की मदद के आपको उसी तरह खिला सकता है, पिला सकता है, खूबसूरत बना सकता है, अगर आप उस लोनली पहाड़ के ऊपर अकेले में एकांत में आज प्रभु आपको रूम का दरवाजा बंद करके, आमीन, आपको अंदर से खूबसूरत बनाना चाहता है। जरूर आज इस संदेश को अपने अंदर, अपने अंदर लेना। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष जरूर। रविवार को मिलेंगे और जबरदस्त आशीष के साथ। आमीन। लेकिन तब तक के लिए आज से आपका सुबह को अकेले में परमेश्वर के साथ बैठना, आज से सफर शुरू। आमीन। 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 आज से सफर शुरू, आमीन। ताकि ओस आनी चालू हो जाए, आमीन। बरसात आनी चालू हो जाए, आमीन। शबनम आनी चालू हो जाए। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और प्रभु के सारे खूबसूरत फूल, प्यारे फूल एक साथ बोलेंगे आमीन। आमीन, और आमीन करके बोलेंगे जय मसीह, और बोलेंगे जय जय मसीह।